हेलो एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपके लिए न्यू वैकेंसी की अपडेट को लेके आता रहता हूं, तो एक न्यू वैकेंसी की अपडेट बिल्कुल धाकड़ बिल्कुल फ्रेश अपडेट आ चुकी है। एक बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपने 12th पास भी हैं तो भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बीटेक किया है तो भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और सिर्फ 10th पास भी हैं तो भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। अब कुछ फीमेल्स के डाउट आ रहे होंगे, सर मैं भर सकती हूँ कि नहीं भर सकती हूँ। तो जी हाँ, मेल एंड फीमेल बोथ लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल ही फॉर्म भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज भी इसमें 30 साल तक मैक्सिमम एज रखी गई है, यानी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया गया है। थोड़े गले का इशू है, थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा क्योंकि मैं गला थोड़ा बैठा हुआ है। चलिए बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को भाई लास्ट तक देखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू वैकेंसी की अपडेट जैसे ही आपके पास पहुंच सके, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपके पास न्यू वैकेंसी की अपडेट पहुंच जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई वीडियो बढ़िया लगे ना तो लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कौन सी वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AMD का सर फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर ऑफ एक्सप्लोरेशन और रिसर्च आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन में वहाँ पे पोस्ट में 124 पदों के लिए ये बहाली को यानी ये वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया गया है। बात कर लेते हैं इसमें और क्या क्या रखा गया है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए यूडीसी ड्राइवर अदर वॉरियर्स पोस्ट के लिए इसकी रिक्वायरमेंट को लिस्ट किया गया है। अप्लाई ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी लोग के पता चल गया। और लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। वीडियो में स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स थे एज रजिस्ट्रेशन को लेके, फीस को लेके, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको बताएंगे कि उसमें क्या आपके रिटर्न एग्ज़ाम पहले होगा या फिर फिजिकल कराया जाएगा। क्योंकि कुछ जैसे एक वैकेंसी है सिक्योरिटी गार्ड की, उसमें पहले फिजिकल कराया जाएगा। जैसे कि अगर आप एलडीसी या फिर यूडीसी का भरते हैं तो उसमें आपकी टाइपिंग कराई जाएगी, टाइपिंग के बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम, और इसमें किसी भी प्रकार का मेडिकल नहीं कराया जाएगा। यानी कि बात कर लें सिर्फ 2 स्टेप में इसकी आपके 2 स्टेप होगी, आपका ट्रेड टेस्ट या फिर फिजिकल, और आपका रिटर्न एग्ज़ाम करा के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं फीस की, तो देख सकते हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस पोस्ट के लिए 200 रुपीज़ पे करने होंगे। और इसके लिए कौन सी पोस्ट के लिए, फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। और फॉर ऑल अदर पोस्ट यानी जो ऑल अदर जैसे सिक्योरिटी गार्ड की है, यूडीसी की है, उसके लिए आपको 100 रुपये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को देने होंगे। एससी एसटी फीमेल के लिए 0 रुपीज़ पे करने होंगे। और फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए फीमेल्स को भी 0 रुपीज़ पे करने होंगे। बात कर लेते एज कब से कैलकुलेट की जाएगी, तो 24 अक्टूबर 2021 से इसकी एज कैलकुलेट की जाएगी, और इसमें 30 साल तक इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का डाउट था सर वैकेंसी कौन सी है और हम लोग में इसका वर्क क्या होगा। तो भाई वीडियो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे न्यू वैकेंसी का अपडेट आपके पास सबसे पहले सबसे तेज पहुंच सके। और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लें साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, फिजिक्स की है, जो भी 18 से 30 साल इसकी एज रखी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें 4 रखी गई है। इसको कौन लोग भर सकते हैं, बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी किया हुआ हो पीसीएम में, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया हो या फिर ऑनर से किया हो 60%, यानी कि टोटल मिला के बात करें आपने बीएससी किया हुआ हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से और 60% आपके होने चाहिए, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की, तो 18 से 30। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें तो 5 है। वही बात है बीएससी आपने किया होना चाहिए पीएसएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, यानी पीसीजी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और ज्योग्राफी या फिर जूलॉजी से किया होना, तब भी आपके 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड नेक्स्ट वैकेंसी की, यानी 3 नंबर वैकेंसी की, साइंटिफिक असिस्टेंट बी जियोलॉजी की है, जिसके लिए 18 से 30 आपकी एज रखी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लें तो 14 रखी गई है, यानी जिन्होंने बायो ली थी बीएससी में वो लोग 60% मार्क्स अगर आपके हैं बायो में, तो आप इसकी साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी की इसकी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी
साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की रखी गई है, इसमें वैकेंसी 18 से 30 इसकी एज रखी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 2 रखी गई है। डिप्लोमा रिलेटेड ट्रेड यानी कि आपको साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ। बात है नेक्स्ट वैकेंसी की, साइंटिफिक असिस्टेंट बी की रखी गई है। कंप्यूटर साइंस की रखी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 18 से 30 इसकी वैकेंसी रखी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 9 रखी गई है। बीएससी डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक बीएससी, जो कुछ लोग बीएससी आईटी करते हैं तो 60% मार्क्स होना चाहिए। अभी मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ 10th पास भी, अगर कोई भी आपके पास डिप्लोमा नहीं है, सिर्फ 10th पास भी है तो भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी मैं नीचे आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी इंजीनियर वालों के लिए, यानी कि जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, यानी बीटेक किया था, जिन्होंने साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल से अगर आपने इंजीनियरिंग की तो 18 से 30 की एज रखी, एक वैकेंसी रिलीज किया गया है। मेल या फीमेल दोनों लोग किसी भी पोस्ट में कोई भी वैकेंसीज को आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने सिविल से बीटेक किया था तो भी 60% मार्क्स साथ अगर हैं तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नीशियन बी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स है, टेक्नीशियन बी लेबोरेटरी, टेक्नीशियन प्लम्बर तक का अगर आपने आईटीआई भी किया हो, देख सकते हैं यहाँ पे 10th पास अब आ चुके हैं। 10th के पास अगर आपने आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंस्ट्रूमेंट से, लेबोरेटरी असिस्टेंट से, प्लम्बर से अगर आपने किया हो तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 10th पास और विथ आईटीआई आपके पास ये होना चाहिए। देख सकते हैं फिटर की भी है, प्रिंटिंग ब्लाइंडिंग की, प्रिंटिंग की और ड्रिलिंग की भी। ड्रिलिंग की 20 वैकेंसीज किया गया है। अगर आपने आईटीआई ड्रिलिंग से किया हुआ है तो विथ 60% आपके मार्क्स होने चाहिए आईटीआई में, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की, जैसे मैंने आपने बताया था, मैं अपर डिवीजन क्लर्क की बताऊँगा जिसमें कि आपके पास 18 से 27 वैकेंसी 18 से 27 आपकी एज रखी गई है। इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 16 रखी गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम विथ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ड्राइवर की बात कर लें 18-27 की एज रखी गई है। 13 इसकी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। बात कर लें इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ 10th पास होना चाहिए और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए विथ 3 ईयर ड्राइविंग, यानी कि आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप किसी भी हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा, आपका इजीली बन जाएगा। अगर आप जॉब भी नहीं करते, थोड़ा बहुत पैसे दे के हॉस्पिटल से आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस वाला बन जाएगा। आपके पास सिर्फ 10th पास होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे एलएमवी का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देख लास्ट में वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड की है जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ आपके पास 10th पास होने चाहिए। 10th में आपके चाहे 33% यानी सिर्फ पास भी हों तो भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 18-27 वैकेंसीज हैं। 18-27 इसकी एज रखी गई है और टोटल 18 पोस्ट इसके लिए रखी गई हैं। बात कर लें इसी क्वालिफिकेशन की, 10th पास रखा गया है। हाइट आप यहाँ देख सकते हैं 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल्स की 52 सेंटीमीटर हाइट इसकी मांगी गई है। अभी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिखा दूं कितनी उसमें हाइट मांगी गई है। चेस्ट 80 से 85 के बीच में होना चाहिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का। अब स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा होगा, यानी फीमेल स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा होगा कि सर हम लोग ये सिक्योरिटी गार्ड्स की फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। जितनी मैंने वैकेंसी बताई थी, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, बोथ लोग किसी भी कैटेगरी में यानी किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसकी अप्लाई ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो चुकी है। नियर कैफ़े में जाके आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा या फिर यहाँ पे हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन करके अपनी फ़ोटो अपनी बेसिक डिटेल्स करके इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट करके, यानी इसका नोटिफिकेशन यहाँ से आपको डाउनलोड करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया गया है। कौन से डिपार्टमेंट में है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग में ये वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड तक की वैकेंसीज है। यहाँ पर मैंने बता दिए थे किस पोस्ट में। ओबीसी की 1 है, जनरल की 3 है और 4 यहाँ पर रखी गई हैं। जैसे मैंने बताया था इसके लिए BSc होना चाहिए और इसमें एज क्राइटेरिया भी दिया गया है। बात कर लेते नीचे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का अगर इंजीनियरिंग की ये आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम चैनल में मैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF आपको डाल दूंगा। बात कर लेते हैं इसमें लास्ट में आपकी जो आपकी सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी थी उसमें कितनी वैकेंसीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क की 25,500 रुपये से आपकी इसमें सैलरी स्टार्ट होगी। 3 वैकेंसीज यहाँ पे 3, 2, 3, 1, 7 जनरल की है, 1 EWS की है, ये OBC की है, ये SC की है, ये ST की है। बात कर लेते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने BA किया हो या फिर BSc किया हो। आपके पास चाहे आपने BCom किया हो, विथ 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आपके ये वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि पता है लोअर डिवीजन क्लर्क में टाइपिंग तो मैंडेटरी रखी जाती है, तो आपके यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, आपके यहाँ पे टाइपिंग करके दिखानी होगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे
आपके ड्राइवर की भी आप यहाँ दे सकते हैं, 3 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 8, इसमें टोटल 13 वैकेंसीज रिलीज़ किया गया। आपके पास 10th पास होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 ईयर का जैसे मैंने बताया था। किसी हॉस्पिटल से आप लोग बनवा लीजिएगा, क्योंकि बाद में कोई चेकिंग नहीं होती, बाकी आप अपनी जुगाड़ कर लीजिएगा। बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड्स की, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का डाउट था कि सिक्योरिटी गार्ड की कितनी है, तो ओबीसी की कोई भी वैकेंसीज रिलीज नहीं की गई सिक्योरिटी गार्ड में। 7, अगर एससी से आते हैं तो 7 वैकेंसीज आपके लिए हैं, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए और 10 वैकेंसीज जनरल कैटेगरी के लिए रिलीज की गई है। अब जैसे कोई स्टूडेंट्स का डाउट हो रहा होगा कि सर मेरी तो ओबीसी वैकेंसीज को रिलीज नहीं किया गया है, तो क्या मैं जनरल से फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप जनरल से फॉर्म फिलअप कर सकते। कोई आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता जनरल में। आप जैसे आपको पता है जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी होती है, तो आप लोग चाहें ओबीसी वाले अगर फॉर्म फिलअप करना ही चाहते हैं तो जनरल में फ़ाइट कर सकते हैं। आप लोग कैटेगरी में जनरल फिलअप कर दीजिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। जनरल में आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बात कर लें टोटल 18 वैकेंसीज़ को सिक्योरिटी गार्ड में इसमें रखा गया है। सिर्फ आपको 10th पास आपको होना चाहिए। इसमें कुछ एक्स सर्विसमैन की 4 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। फीस मैंने बताई दी थी। सबसे पहले वाली पोस्ट के लिए 200 रुपये थे और फीमेल्स के लिए कोई भी चार्जेस, यानी फीमेल कोई भी आप किसी में भी फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। बात कर लेते हैं इसके आपके क्वेश्चन नंबर के पेपर लेवल की, यानी अलग अलग जैसे का अलग क्वेश्चन आने वाले हैं। सबकी इंजीनियरिंग लेवल सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग होंगे। स्किल टेस्ट मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड का बता देता हूं कि सिक्योरिटी गार्ड में कितने रखे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड की आ चुकी है। सिक्योरिटी गार्ड में आपका पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका पीईटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और रिटन टेस्ट आपका कराया जाएगा। इसमें क्या होगा, फिजिकल इवेंट में आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल इवेंट और फिजिकल इवेंट्स मेल्स का कराया जाएगा। 11A में फीमेल्स का भी बताऊंगा। तो 100 मीटर की रनिंग रखी जाएगी, 16 सेकंड में आपको 100 मीटर की रनिंग आपको क्लियर करके दिखानी होगी। बात कर लेते लॉन्ग जंप भी रखी गई, 3.65 मीटर 3 चांस आपको दिए जाएंगे। चिनअप की बात कर लें, इसमें चिनअप भी मांगे जाएंगे अप टू 30 ईयर, यानी 30 साल तक के हैं तो आप 30 साल से नीचे हैं या फिर 30 साल से अबव वालों के लिए 30 साल से, यानी मैं बात कर लूँ 21 से 30 के बीच में अगर आपके हैं तो आपको 8 से 9 आपको चिनअप मारने होंगे। चिनअप कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये डंडा है, इसमें आपको हाथ रख के अप डाउन वो बोलेंगे तो आपको ये चिनअप करके दिखाने होंगे। बात कर लेते हैं अगर आप 30 से 40 के बीच में तो 5 से 6 आपको चिनअप मारने होंगे। पुशअप भी, यानी पुशअप आपको पता होगा, और पुशअप आपको कैसे पता हो, पुशअप आपको कर लेते होंगे। पुशअप 40 से 45 के बीच में 16 से 17 आपको मारने हैं। अब 45 से हैं तो 12 से 13 आपको मार के दिखाने हैं। सिटअप यानी कि सिटअप उठक बैठक होती है, आपको जैसे पता होगा। अब तो 30 से 25 से 29 के बीच में आपको उठक बैठक ये आपका फिजिकल में कराया जाएगा। फीमेल्स की बात कर लें, फीमेल्स की भी 100 ही मीटर रनिंग रखी गई। कोई आपको 1600 मीटर या फिर कोई 5 किलोमीटर, या फिर फीमेल्स की जैसे कि पुलिस में 2.5 किलोमीटर रनिंग होती है, ये नहीं रखी है। सिर्फ 100 ही मीटर आपको रनिंग करनी होगी। इसके लिए आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे। और लॉन्ग जंप भी फीमेल्स की रखी गई है, 2.7 मीटर यानी कि 9 फीट रखी गई है। लगभग 3 चांस आपको दिए जाएंगे लॉन्ग जंप के लिए। बात कर लेते हैं सिटअप की, यानी फीमेल्स की भी सिटअप यानी कि उठक बैठक फीमेल्स की रखाई जाएंगी 20 यहाँ पे 30 साल तक के, यानी कि बात कर लें 21 से 30 के बीच में है। सिर्फ उठक बैठक आपको करके दिखानी होंगी, 20 उठक बैठक आपको करनी होंगी 20, यानी कि अच्छी खासी फीमेल्स और मेल्स कैंडिडेट्स के लिए बहाली को रिलीज़ किया गया। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू वैकेंसी का अपडेट सबसे पहले आपके तेज सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। फीमेल्स के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी, अगर कोई भी फीमेल्स देख रही हो तो प्लीज़ वीडियो को फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सिर्फ अगर 30 से 40 के बीच में कोई फीमेल है तो 15 आपको उठक बैठक करके दिखानी होंगी। बात करें तो रिटर्न टेस्ट की, ये सिक्योरिटी गार्ड्स का मैं बता रहा हूँ, अलग अलग लोगों का अलग अलग है। अपर डिवीजन क्लर्क में टाइपिंग कराई जाएगी, इसमें स्किल टेस्ट नहीं है। सिर्फ आपका सिक्योरिटी गार्ड में आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा और किसी में ना स्किल टेस्ट नहीं है। बात करें तो रिटर्न एग्जाम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइट में से कर देता हूँ। 75 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा। पढ़ लेता हूँ मैं। द क्वेश्चन द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द फिजिकल एंड यानी जो पीटी लोग पास होंगे अलाउड द अपीयर द रिटर्न एग्जाम में से 75 मार्क्स के होंगे। अलॉटेड टाइम 90 मिनट्स। कंपोजिशन द क्वेश्चन पेपर विल बी फॉलोइंग पैटर्न, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके कंपैरिजन से आएंगे, यानी इंग्लिश से आएंगे, और 25 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे। 25 मार्क्स आपके बेसिक यानी प्रॉफिट लॉस ट्रिग्नोमेट्री और ये सब
परसेंटेज से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। फाइनल सिलेक्शन शेल बी बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटन टेस्ट ओनली। जितने आपके रिटन टेस्ट में आपके मार्क्स बनेंगे उसी हिसाब से आपकी मेरिट रिलीज़ की जाए, क्योंकि पूरी ऑल इंडिया वैकेंसीज है। अब स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा होगा, सर मैं पंजाब से हूँ, सर मैं कर्नाटक से हूँ, सर मैं मेघालय से हूँ। आप किसी भी देश के कोने से हों, किसी भी माउंट आबू में भी रहते हो तो भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि ये ऑल इंडिया वैकेंसीज है, मेल एंड फीमेल। मेल भी चाहे किसी वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फीमेल को अगर सिक्योरिटी गार्ड्स की वैकेंसी अच्छी ना लग रही हो तो अपर डिवीजन क्लर्क में भी इसकी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही टेस्ट होंगे, आपका रिटन टेस्ट, सबसे आपका पहले पीटी यानी फिजिकल कराया जाएगा, फिर रिटन टेस्ट। इसमें कोई भी मेडिकल नहीं कराया जाएगा। पीटी और रिटन के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सिर्फ 2 आपके स्टेप रखे गए हैं। भाई ये टेलीग्राम चैनल है, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो गवर्नमेंट जॉब अलर्ट सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक में ज्वाइन होने का फ़ायदा यही है, जैसे ही कोई न्यू वैकेंसी की अपडेट आएगी, न्यू वीडियो आएगी तो मैं इसमें टेलीग्राम में डाल देता हूँ। इसकी नोटिफिकेशन जो आपको मैंने बताई थी अभी एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, यानी कि एटॉमिक एनर्जी पावर वाली, मैं आपको यहीं पर डाल दूँगा। आप उस PDF को देख लीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरी के हों वहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देख लीजिएगा। अब अगर आप उसमें एलिजिबल हों तो आप उसका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और नियर बाई कैफ़े में जाके इसका फॉर्म ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो गई है 24 तारीख अक्टूबर, यानी 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले ही 20 तारीख तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि बाद में साइट स्लो हो जाती है। फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। तो फीमेल और मेल एंड फीमेल किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी वैकेंसीज को भर सकते हैं। भाई वीडियो बढ़िया लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन हो तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ मन ना मन हो तो वैसे भी कोई मेरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको न्यू वैकेंसी की अपडेट चाहिए होती है सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।